इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, तो ये इसी सतकर्णी प्रथम को बोला जाता है। इनके बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलता है वो नानघाट अभिलेख से मिलता है, और इनकी जो माता ने लिखा था नागनिका ने, साथ में सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ कहवाया था। तो सबसे बड़ी बात है, जितना भी सातवाहन हो, शुंग वंश हो और कर्ण वंश हो, सब में एक कॉमन चीज है। कॉमन क्या चीज है, क्योंकि ये वैदिक कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने सब ने सब ये अश्वमेध यज्ञ कहवाते हैं, यज्ञ पे ध्यान देते हैं। तो ये सारे के सारा राजा में आपको दिखाई देगा यज्ञ कहवाते हुए। ब्राह्मण सारे के सारे थे, शुंग हुआ, कर्ण हुआ, सातवाहन हुआ, बकाटाका हुआ। सातवाहन और ब्राह्मणिकल राजा भी कहे जाते हैं। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ होता है कि घोड़ा को छोड़ दो और जो घोड़ा का लगाम जितना दूर तक घोड़ा जाएगा उतना क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा। यदि किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो करो लड़ाई। यही कहानी थी। यदि एक्चुअली यह राजनीतिक यज्ञ था आपके विस्तार का, कि राज्य का विस्तार कितना बड़ा होता है। जिसने भी घोड़ा को पकड़ लिया उसकी मरम्मत होना था। जैसे आप रामायण में भी देखेंगे, राम जी भी ने अश्वमेध यज्ञ कहा था, और जब उनके घोड़ा निकले थे तो संसार में किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन 2 बलवान उनके बेटे थे, लौ और कुश, वो पकड़ लिए तो लड़ाई करना तो जरूरी था। लड़ाई हुआ भी और बड़ा भयानक हुआ, और उसमें सब हार गए। उस 2 बालक से सब के सब हारे थे। अब राम प्रभु तो नहीं हार सकते, क्योंकि वो तो भगवान है। वो तो जान भी गए थे कि हमारे पुत्र इतने शक्तिशाली, तो हमारे पुत्र ही हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ, उसका मात्र एक ही काम था, और इस यज्ञ का काम था क्या, तो अपना राजनीतिक विस्तार करना। और इसीलिए प्रथम को इनके दक्षिणापथपति भी कहा जाता है, या अपृतहत चक्र की उपाधि धारण किया था। यदि हम इनके बारे में बोले तो इन्होंने 2 उपाधियां धारण किया था। एक उपाधि धारण किया था दक्षिणापथपति का। दक्षिणापथपति का मतलब होता है दक्षिण के राजा, जिन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र में पूरी तरह अपना विस्तार किया था। नीचे की तरफ भी गए थे चोल चेरा पांड्या में, तो इसीलिए इनको दक्षिणापथपति भी बोला जाता है। और अपृतहत चक्र का मतलब होता है जो कभी डिफीट नहीं होता है, ना डिफीट होने वाला राजा, जब कभी इन्होंने हारा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपृतहत चक्र की बोला जाता है। वहीं पर यदि हम देखेंगे तो सतकर्णी प्रथम है, मालवा शैली के गोल मुद्राएं उन्होंने रखा था। मालवा शैली के अलग अलग शैली के होते हैं, मालवा शैली, धनुष शैली, गरुड़ शैली। तो ये सारे के सारे आपके अलग अलग प्रकार के मुद्राएं हैं। और इस मुद्राएं में यदि आप देखोगे तो उनके पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी शामिल है। तो सिक्का पे के सिक्के चलाए थे, लेड के शीशे सिक्के वो भी किसके, तो शीशे के सिक्के चलाने वाला सातवाहन था। ये भी बताऊंगा कुछ कारण थे जो कि शीशे के सिक्के चलाने पड़े। तो यदि हम सतकर्णी के बात में पता करें तो ये मालवा शैली के गोल मुद्राएं इन्होंने, पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं इनको मिला था। इनको श्रीसत की उपाधि भी धारण किया था इन्होंने। श्रीसत इनके